This is Hanif and today we are going to discuss some more things related to adjective. As you all know, yesterday we were discussing adjective. Adjective में कुछ चीज़ हम लोग डिस्कस कर रहे थे जिसमें कुछ हमने बात किया था जैसे लिटिल हो गया, फ्यू हो गया, ओल्डर एल्डर को डिस्कस किया था और सम और एनी को डिस्कस किया गया था। उसी के आगे चीज़ों को और डिस्कस किया जाएगा जिसमें हम देखेंगे लेटर को कहाँ यूज़ करते हैं, लास्ट और लेटेस्ट को कहाँ यूज़ करते हैं, फॉर्मर और फार्दर और फर्दर में क्या डिफरेंस होता है, फॉर्मल लेटर में क्या डिफरेंस होता है, होल एंड ऑल में क्या डिफरेंस होता है। तो इन्हीं सारी चीज़ों को आज क्लास में हम देखेंगे और इसके बाद में अगर ये कंप्लीट हो गया, टाइम बचा, तो फिर हम लोग कंपैरेटिव डिग्री, पॉजिटिव डिग्री को डिस्कस करेंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है अगर हम एडजेक्टिव की बात करें तो सभी को गुड इवनिंग। शिवानी जी गुड इवनिंग, कामिनी चौहान गुड इवनिंग, गजाला दुबे जय श्री राम। अच्छा ये नीचे आ गया। राहुल गुड इवनिंग। शिवानी क्लास नहीं चल रही, अब चल रही होगी शिवानी जी। अनीता भारद्वाज गुड इवनिंग, मीनू गुड इवनिंग, अभय कुमार शुक्ला गुड इवनिंग। राहुल सर XHL ये क्या पूछ रहे हैं, नहीं आ रहा है, हाल नहीं आ रहा है, क्या पूछ रहे हैं राहुल जी। गुड इवनिंग सुमिता जी, अंकित जी गुड इवनिंग, राहुल जी गुड इवनिंग, रतन जी गुड इवनिंग। क्लास 2 नहीं हुई है, उसको करेंगे। कुलदीप जी गुड इवनिंग, सचिन जी गुड इवनिंग, शिवानी गुड इवनिंग, सचिन कुमार गुड इवनिंग, रोशन सिंह गुड इवनिंग, रोशन हाय, प्रभात शर्मा गुड इवनिंग, अभिजीत हेलो सर दिस इज़ माय फर्स्ट क्लास, शुड आई फॉलो ओल्डर लेक्चर्स फर्स्ट। अभिजीत जी आगे के लेक्चर भी आप देखते रहेंगे और पुराने लेक्चर को भी देखते रहेंगे ताकि आप दोनों चीज़ कंप्लीट कर सकें, ठीक है। आस्था जी हाय, अजय गुड इवनिंग, मोहम्मद शरीक गुड इवनिंग, राहुल चल गई क्लास सर, हाँ क्लास तो चल गई है। गजला दुबे सर मेरा नाम गजला है, अच्छा आपका नाम गजला है, ओके गजाला नहीं है, ओके गजला जी गुड इवनिंग। मोहित गुड इवनिंग सर, राहुल यादव गुड इवनिंग। तो आज ज़्यादा कमेंट आ गए क्या लोग, ये बार बार कर रहे हो, रिपीट कर रहे हो। वीडियो एकदम सही है और वॉइस भी क्लियर है। कुमारी पूजा गुड इवनिंग, कंचन यादव गुड इवनिंग। तो सभी को गुड इवनिंग। आई होप कि आई हैव नॉट मिस्ड एनीबडीज नेम, अगर मिस हो गया तो उसके लिए दोबारा से कमेंट करेंगे। नीलम जी आई एम एब्सोल्युटली फाइन, व्हाट अबाउट यू, आई होप कि यू ऑल वुड बी फाइन, ठीक है आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। कल की क्लास में हम लोगों ने ओल्डर एल्डर को डिस्कस किया था और उससे पहले जो हम लोगों ने डिस्कस किया था वो थे लिटिल और फ्यू। सर मेरी फर्स्ट क्लास है तो ये ही स्टार्ट करें क्या। रतन जी अगर आपकी फर्स्ट क्लास है तो अच्छा होगा कि आप एक वो भी देखेंगे इससे पहले एडजेक्टिव का जो फर्स्ट है, क्योंकि थोड़ा कन्फ्यूजन होगा क्योंकि ये सेकंड क्लास है एडजेक्टिव का, ठीक है तो ज़्यादा समझ आएगा। दिव्या जी गुड इवनिंग। सब डाउट सेक्शन में क्वेश्चन पोस्ट कर सकते हैं, डाउट सेक्शन में हाँ क्वेश्चन पोस्ट करिए, देखो मैं भी आऊँगा वहाँ पे आंसर कर दिया करूँगा, बाकी यही पूछ लिया कीजिए अपने क्वेश्चन डाउट, ठीक है। सिमरन जी डाउट यही पूछ लिया करेंगे तो मैं बता दूंगा, जब जैसे मतलब मैं पढ़ाते समय बाद में देखूंगा तो मिल जाएगा। सिमरन कहते हैं रिप्लाई नहीं मिलता, अच्छा लगता है वहाँ आप ऐप पे पूछते होंगे तो वहाँ पे रिप्लाई भी कौन करे, चलो मैं देखता हूँ ऐप पे। सिमरन, अंकित मेरा कमेंट नहीं शो हो रहा है, अंकित जी आपका कमेंट शो हो रहा है, छूट गया होगा। गुरु जी बहुत सारे स्टूडेंट्स हो गए हैं, नहीं गुरु जी बहुत सारे स्टूडेंट्स हो गए। भावना हेलो। मोहम्मद शरीक दिस इज़ माय फर्स्ट क्लास, हाउ मे आई रिकवर माय ओल्ड क्लासेस। मोहम्मद शरीक वेलकम है आपका। और अगर आपकी फर्स्ट क्लास है तो आप क्या करेंगे, जो टाइमिंग आपकी होती है उसी टाइमिंग में आप क्लास को अटेंड करेंगे, जो छूटी हुई क्लास है उसको आप क्या करेंगे अदर टाइम में देखेंगे और इसी तरीके से आप कवर कर लेंगे कहीं किसी लेक्चर में। हाँ दूसरी चीज़ इंपॉर्टेंट ये है कि इफ़ यू आर कवरिंग योर ओल्डर लेक्चर्स, अगर आप अपने पुराने लेक्चर को कवर कर रहे हैं, एक मिनट मार्कर में देख लूँ कहाँ है, मार्कर आज यही कहीं रखा है क्या, सर एक आंसर पैसेज डाउट है वो देख कर बता सकेंगे आप।
अनसीन पैसे सिमरन जी है तो उसको आप मुझे भेजिए, पहले देखेंगे फिर आपको बता देंगे डाउट उसका भी। श्रेया जी गुड इवनिंग, शिवानी है, बबीता गुड इवनिंग। तो अनसीन जो पैसे जो उसको देखेंगे। सर वीडियो है ऐप पर, कुमारी पूजा वीडियो है ऐप पर, क्या मतलब? स्टार्ट किया जाए क्लास, ठीक है। सैल्यूटेशन हो गया, गुड इवनिंग हो गया, अब कुछ पढ़ाई कर लिया जाए, फिर इसके बाद में डाउट्स अभी पूछिएगा। फिर अभी क्लास के बाद में अपने डाउट्स नोट करके रखें, कुछ पढ़ लिया जाए तो डाउट बताते समय भी अच्छा लगेगा। नोट करेंगे सबसे पहले आप। इससे पहली क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था लिटिल और फ्यू। अब सभी को पता है कि जब हम लिटिल की बात करते हैं तो हमारा पॉजिटिव डिग्री होता है। यहाँ पे मैं नोट कर दे रहा हूँ, ये एडजेक्टिव का चैप्टर चल रहा है, जो लोग नए हैं उनके लिए है। ये चैप्टर किसका चल रहा है? एडजेक्टिव का चल रहा है। और एडजेक्टिव में हम लोगों ने इससे पहले डिस्कस किया है लिटिल और फ्यू। उससे कुछ और चीजें डिस्कस करनी, इसलिए मैं दोबारा से लिख रहा हूं। फ्यू है और लिटिल। अब ये दोनों कैसे हैं? पॉजिटिव डिग्री होते हैं, चाहे हम लिटिल की बात करें या फ्यू की बात करें। लेकिन जो फ्यू होता है इसका कंपैरेटिव डिग्री होता है फीवर। फीवर इसका कंपैरेटिव डिग्री है, फीवेस्ट इसका सुपरलेटिव डिग्री होता है। फीवेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है। ऐसे लिटिल इसका कंपैरेटिव डिग्री होता है, पॉजिटिव होता है, और लेस कंपैरेटिव होता है, और लीस्ट इसका सुपरलेटिव डिग्री होता है। लीस्ट क्या होता है? सुपरलेटिव डिग्री। इसमें से इन दोनों की बात करेंगे, फीवर और लेस में क्या डिफरेंस होता है। तो अब सभी को नोट कराया गया है कि जब भी हम बात करते हैं फ्यू की, तो फ्यू होता है काउंटेबल नाउन के लिए और लिटिल होता है अनकाउंटेबल नाउन के लिए। उसी तरीके से जब फीवर की बात करेंगे तो ये हमारा किसके लिए हो जाएगा? काउंटेबल नाउन के लिए हो जाएगा, और लेस हो जाएगा अनकाउंटेबल नाउन के लिए। इसको मैं यहाँ नोट कर दे रहा हूँ, अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन के लिए हो जाएगा फीवर, काउंटेबल नाउन। और जब हम लेस की बात करेंगे तो ये हो जाएगा अनकाउंटेबल नाउन के लिए। अनकाउंटेबल नाउन। तो जब अनकाउंटेबल नाउन की बात करेंगे लेस आएगा, काउंटेबल की बात करेंगे तो फ्यू आएगा। यही आपकी मेन हेडिंग है। अब हम देखते हैं इनसे क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन आपके पास है एग्जाम्पल के तौर पे, शी gave me less / fever money than I required. सेकंड सेंटेंस है, no less than 25 students were present in the class. तो पहले सेंटेंस में क्या आएगा? शी गेव मी लेस फीवर मनी देन आई रिक्वायर्ड। जितनी पैसे की मुझे जरूरत थी उससे उसने कम मुझे पैसा दिया। जबकि सेकंड सेंटेंस में कह रहे हैं कि नो लेस देन 25 स्टूडेंट्स वर प्रेजेंट इन द क्लास। क्लास में जो है 25 स्टूडेंट से कम लोग प्रेजेंट नहीं थे।
और इन दोनों में से चूज करना है। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि मनी अनकाउंटेबल है, और जब मनी अनकाउंटेबल है तो यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, मनी अनकाउंटेबल है तो यहाँ पे हम यूज करेंगे लेस। और सेकंड सेंटेंस में ये कहते हैं नो लेस फीवर, तो यहाँ पर स्टूडेंट्स कैसा है, स्टूडेंट्स आपका काउंटेबल है और इस वजह से यहाँ पे आप यूज करोगे फीवर। तो यहाँ पे फीवर सही है और वहाँ पे लेस सही है। आई होप कि ये आपको समझ आया होगा, फर्स्ट में लेस, सेकंड में वर। अच्छा यहाँ पे वॉज वर दिया गया है तो ये वर ही आएगा, ऑप्शन यहाँ देना चाहिए था, मैंने वहाँ दे दिया। ठीक है, तो बिल्कुल सही आंसर है सर, लिटिल एंड फ्यू भी आ सकता है ना। लिटिल और फ्यू यहाँ नहीं आ सकता है सोनिया जी, क्योंकि ये हम कंपैरेटिव डिग्री की बात करते हैं, और जब कभी भी हमें दैन का प्रयोग करना होता है तो दैन के साथ हमेशा हम कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग करते हैं इससे पहले, क्योंकि हम दो चीज़ों में कंपेयर कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे ऐसा नहीं कर सकते हैं, बाकी यहाँ अदर सेंटेंसेस में आप यूज़ कर सकते हैं लेस और फीवर को। आई होप कि ये आपको समझ आया होगा। अगला नोट करेंगे इसके बाद में लेट। लेट लेट जो है हमारा एक पॉजिटिव डिग्री है, इससे कंपैरेटिव बनता है। कंपैरेटिव तो एक हो जाएगा लेटर, लेटर और दूसरा लेटर, इसी से हो जाएगा लास्ट, यहां से हो जाएगा लेटेस्ट। तो ये जो है ऊपर उसको पढ़ेंगे लेटर, लेटर, इसको पढ़ेंगे लेटर, एक के मानता लगा देंगे लेटर, लेटर, लेटर। डिफरेंस क्या होता है कि जब भी हम लेटर और लास्ट की बात करते हैं तो इनका प्रयोग किया जाता है पोजीशन के लिए, पोजीशन के लिए यूज किया जाता है। पोजीशन के लिए यूज करते हैं। और लेटर और लेटेस्ट की बात, लेटेस्ट है यहां पे, लेटर और लेटेस्ट। और इनका प्रयोग करते हैं टाइम के लिए। यदि हम बात करें लेटर तो इसकी मीनिंग होती है बाद वाला, इसकी मीनिंग क्या होती है, बाद वाला होता है, बाद वाला। और यदि लेटर की बात करेंगे तो इसकी मीनिंग हो जाएगी बाद में। तो एक तो आप किससे समझ सकते हैं, एक तो आप समझ सकते हैं यहाँ पर पोजीशन के लिए यूज किया जाता है, टाइम के लिए यूज किया जाता है। और यहाँ अगर डाउट हो रहा है तो यहाँ से समझ सकते हैं लेटर मीन्स होता है बाद वाला और लेटर मीन्स होता है बाद में। अब हम कुछ सेंटेंसेस नोट करेंगे। सर मनी को तो काउंट किया जाता है, मनी डिफाइन है तो क्या फीवर यूज होगा। हाँ मनी डिफाइन है तो यूज कर सकते हैं, मनी अनकाउंटेबल है। देखिए जितने लोग को लगता है कि लेटेस्ट मतलब नया नया अभी भी, मनी जिसको भी लगता है काउंटेबल है तो आप गलत समझ रहे हैं, क्योंकि मनी अनकाउंटेबल होता है। जैसे आपकी बात करें तो मेरे पास भी कुछ पैसे हैं, आपके पास भी कुछ मनी है, लेकिन कितनी मनी है ना तो हमें पता है ना आपको पता है। रुपए की बात करेंगे, पैसे की बात करेंगे तो ये काउंटेबल होता है, बट मनी जो होता है अनकाउंटेबल होता है। ठीक है, सेंटेंस पहला है शी केम later, later than। अब आंसर करेंगे क्या होगा, then I thought। सेकंड सेंटेंस
the later part of this movie is more interesting. The latter part of this movie is more interesting. थर्ड है what is the latest last news of this week? फोर्थ है बहादुर शाह was the latest last Mughal king of India. इसमें आपको चूज करना है किसमें क्या आएगा। थर्ड में लेटेस्ट, फर्स्ट में लेटर, लास्ट। आंसर सही आ रहे हैं हम लोग के। पहले सेंटेंस में बात करेंगे शी केम लेटर, लेटर देन आई थॉट। जिसना मैंने सोचा था उससे वो लेट में आई। लेट में एक तो मीनिंग दे रहा है यानी कि बाद में दे रहा है, और दूसरा टाइम की बात करें तो हम यूज करेंगे लेटर फर्स्ट में। सेकंड है द लेटर पार्ट ऑफ दिस मूवी इज मोर इंटरेस्टिंग। ये जो मूवी है इसका बाद में या बाद वाला पार्ट जो है बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, इस वजह से हम क्या यूज करेंगे, लेटर यूज करेंगे। थर्ड है व्हाट इज द लेटेस्ट लास्ट न्यूज ऑफ दिस वीक। तो थर्ड वाले सेंटेंस में हम लोगों ने क्या आंसर किया है, थर्ड वाले का लेटेस्ट। ठीक है, देखिए थर्ड वाले की बात करें तो यहाँ पे दोनों सही हो सकते हैं, लेकिन दोनों की मीनिंग थोड़ा अलग होगी। अगर आप लेटेस्ट कहेंगे तो हो जाएगा इस वीक की सबसे ताज़ी न्यूज़ कौन सी है, और अगर सबसे पुरानी न्यूज़ की बात करेंगे तो लास्ट हो जाएगा इस हफ्ते की सबसे पुरानी न्यूज़ कौन सी है। लेकिन अगर यहाँ पे हम बात करेंगे फोर्थ वाले का बहादुर शाह वॉज द लेटेस्ट लास्ट मुगल किंग ऑफ इंडिया। अब यहाँ पे आप लास्ट ही यूज़ करोगे, लेटेस्ट नहीं लगा सकते हो। अगर आप लेटेस्ट यूज़ करोगे तो पता चलेगा नहीं, अभी अभी एक ऐसा किंग है जिसको लॉन्च किया गया है, नया वर्जन है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज द लेटेस्ट वर्जन ऑफ दिस फोन, तो वहाँ पे लेटेस्ट ही आएगा, लास्ट नहीं आएगा। तो मीनिंग के हिसाब से चूज करेंगे कहाँ पे ज़्यादा सुटेबल होगा, जो सुटेबल होगा उसको हम चूज करेंगे। और आई होप कि ये आपको समझ आया होगा। तो अगला आपकी हेडिंग हो जाएगी लेटर और लास्ट, इन दोनों की हम बात करेंगे, लेटर एंड लास्ट की। अगला हो जाएगा लेटर एंड लास्ट। एंड लास्ट।
लेटर लास्ट में क्या डिफरेंस होता है? तो लेटर लास्ट में डिफरेंस ये होता है कि लेटर कंपैरेटिव डिग्री से बनाया गया है, तो इसका क्या होता है, दो के लिए यूज किया जाएगा, हम नोट कर लेंगे। पहला पॉइंट लेटर, और इसके आगे नोट करेंगे इट इज यूज्ड for two persons or things। दो व्यक्तियों वस्तुओं के लिए यूज किया जाता है, जबकि जब हम लास्ट की बात करेंगे लास्ट, तो ये यूज किया जाता है मोर देन टू पर्सन्स और थिंग्स के लिए। मोर देन टू पर्सन्स और थिंग्स। जब दो से ज्यादा की बात करेंगे तो लास्ट आएगा, दो की बात करेंगे तो लेटर आएगा। ठीक है, एग्जाम्पल है अमंग मोहन, सोहन and Ramesh, the last one, तो लिखेंगे द लास्ट, और दूसरा लेटर वन is a very good singer। वेरी गुड सिंगर। इसमें से चूज करना है, तो जैसा कि आप सभी को होता है कि तीन व्यक्ति की बात कर रहे हैं, एक तो मोहन हो गया, दूसरा सोहन हो गया, और थर्ड रमेश हो गया। तीन व्यक्ति की बात कर रहे हैं तो हम क्या यूज करेंगे, लास्ट का प्रयोग करेंगे। लास्ट यूज किया जाएगा। जो प्लेयर है किसकी बात कर रहे हैं, या सिंगर कौन है, तो सिंगर रमेश है, क्योंकि लास्ट वाली की बात कर रहे हैं, तो सिंगर कौन सा होगा, रमेश होगा। आई होप कि ये आपको समझ आया होगा। तो अगला पॉइंट आपका हो जाएगा फॉर्मर एंड लेटर। फॉर्मर एंड लेटर, फॉर्मर एंड लेटर। तो फॉर्मर मीन्स होता है पहले वाला, लेटर मीन्स होता है बाद वाला। फॉर्मर मीन्स पहले वाला, लेटर मीन्स बाद वाला। और सेंटेंस एग्जांपल नोट करते हैं, उसमें आपको चूज करना होगा क्या आएगा। पहला सेंटेंस है बोथ the tiger and the leopard belong to the cat
family, but the former is more ferocious than the latter. Last, latest. इन तीनों में से चूज करना है तो क्या आएगा? ये कहते हैं कि बोथ द टाइगर एंड द लियोपर्ड बिलोंग टू द कैट फैमिली बट द फॉर्मर इज मोर फेरोशियस की मीनिंग होती है खूंखार होता है, खूंखार, डेंजरस, देन द लेटर, लास्ट, लेटेस्ट। तो यदि हम लेटेस्ट की बात करें इसका प्रयोग टाइम के लिए किया जाता है तो ये हो नहीं सकता। लास्ट की बात करें तो इसका प्रयोग किसके, दो से ज्यादा के लिए होता है तो ये भी नहीं हो सकता। और लेटर आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, लास्ट नहीं होगा, लेटर होगा। अगला पॉइंट है फर्दर एंड फार्दर। फर्दर और फार्दर में क्या डिफरेंस होता है? तो अब नोट करेंगे पहला पॉइंट फर्दर। फर्दर जो होता है इसका यूज करते हैं फॉर समथिंग एडिशनल, फॉर समथिंग एडिशनल। एडिशनल। और जो फार्दर होता है फार्दर यूज करते हैं एडिशनल डिस्टेंस के लिए, फॉर एडिशनल डिस्टेंस। राइट। तो जब एडिशनल डिस्टेंस की बात करेंगे यानी डिस्टेंस को ऐड करने की बात करेंगे तो उसके लिए हम फादर का प्रयोग करेंगे और फर्दर का प्रयोग करेंगे, कुछ चीजों की बात करेंगे, कुछ ऐड करने की बात करेंगे। फॉर्मर एंड लेटर विल कम टुगेदर। जब पहले वाले और बाद वाले की बात करेंगे तो दोनों साथ में आ जाएंगे श्रेया जी, और जब पहले वाले बाद वाले की एक साथ में नहीं बात करेंगे तो एक साथ नहीं आएंगे। दिव्या जब उसके बाद का पढ़ाएंगे तो मिलेगा आपको, अभी उतना ही पढ़ाया गया तो उतना ही मिला है, उसके बाद जब पढ़ाएंगे तो वो भी पीडीएफ आपको मिलेगा। हाँ, तो फर्दर और फार्दर हो गया। एग्जाम्पल देखेंगे इसके। लखनऊ इज फार्दर, आंसर करेंगे क्या आएगा? फर्दर फ्रॉम दिल्ली
देन कानपुर। देन कानपुर। सेकंड सेंटेंस है आफ्टर दिस या द पुलिस नीड फर्दर information to investigate the case. To investigate the case. The police need further information to investigate the case. और एक सेंटेंस और लेते हैं, सेकंड वन इज फर्दर ऑप्शन। अगर पूछे जी आपकी फ़ोन में क्लास नहीं चल रही, दैट मीन्स कि आपकी एंड से नेटवर्क का कुछ इशू होगा, क्योंकि बाकी लोग के यहाँ चल रहा है और मेरे यहाँ भी चल रहा है, तो आपके यहाँ से कुछ हो सकता है नेटवर्क का इशू हो, तो उसको सही करेंगे अपने एंड से। तो ये हम क्या करेंगे, पहले में क्या यूज़ करेंगे, डिस्टेंस की बात करेंगे, फादर हो गया। सेकंड में फर्दर इन्फॉर्मेशन की बात करें तो यहाँ पे फर्दर हो गया, ठीक है। अगली आपकी हेडिंग है एज एंड सो एज। अगली हेडिंग है एज एंड सो एज। और दूसरा है सो एज। दोनों में डिफरेंस क्या होता है, जो हम एज का प्रयोग करते हैं इनको दोनों सेंटेंस में करते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव में, तो इसको यूज किया जाता है बोथ in the positive and negative। ये पॉजिटिव नेगेटिव दोनों सेंटेंस में आएगा। ये सो एज की बात करेंगे ओनली in the negative sentence। नेगेटिव सेंटेंस केवल नेगेटिव सेंटेंस में आएगा। सेंटेंस है, फर्स्ट आंसर करेंगे शी इज as beautiful as her sister। Second is she is not
as beautiful as her sister. थर्ड है शी इज सो ब्यूटीफुल as her sister. और फोर्थ है शी इज नॉट सो ब्यूटीफुल as her sister. इन सेंटेंस को देखेंगे तो आपको क्या बताया कि नेगेटिव सेंटेंस और पॉजिटिव सेंटेंस, यानी कि जब हमारा सेंटेंस नेगेटिव होगा यह सेंटेंस हमारा कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। तो दोनों सेंटेंस में हम एज का प्रयोग करते हैं, लेकिन जब हम सो एज की बात करते हैं तो इसका प्रयोग केवल और केवल नेगेटिव सेंटेंस में किया जाता है। अब देखेंगे तो पहला सेंटेंस है शी इज एज ब्यूटीफुल एज हर सिस्टर, वह उतना ही खूबसूरत है जितना कि उसकी सिस्टर है। इसकी मीनिंग उतना जितना होता है दोनों की, ध्यान रखेंगे। तो चूंकि यहाँ पे यूज किया गया सेंटेंस हमारा पॉजिटिव है और एज का प्रयोग हम पॉजिटिव सेंटेंस में करते हैं, तो ये सेंटेंस हमारा बिल्कुल करेक्ट है। सेकेंड सेंटेंस है शी इज नॉट एज ब्यूटीफुल एज ए सिस्टर, वह उतना खूबसूरत नहीं जितना उसकी बहन है। और हमें यह भी पता है कि नेगेटिव सेंटेंस में भी हम एज का प्रयोग करते हैं, तो सेकंड वाला सेंटेंस भी हमारा करेक्ट है। थर्ड सेंटेंस की बात करेंगे शी इज सो ब्यूटीफुल एज ए सिस्टर, और हमें पता है कि जब हम पॉजिटिव सेंटेंस की बात करते हैं तो पॉजिटिव सेंटेंस में सो एज नहीं आता है, तो इसी वजह से यह सेंटेंस आपका रॉन्ग हो जाएगा। और फोर्थ सेंटेंस है शी इज नॉट एज ब्यूटीफुल सो ब्यूटीफुल एज अ सिस्टर, नेगेटिव सेंटेंस में हम सो एज का प्रयोग करते हैं, यहाँ पे नॉट लगा है, सेंटेंस नेगेटिव है, तो ये सेंटेंस हमारा करेक्ट है। आई होप कि ये चीज़ आपको समझ आई होगी। थर्ड रॉन्ग है, बाकी सारे करेक्ट है। बिल्कुल सही आंसर है मीनू और कुलदीप जी। बी में सो यूज करें नहीं, एज भी सही है, ठीक है। नवनीत जी फर्स्ट करेक्ट, सेकंड करेक्ट, थर्ड रॉन्ग, पॉजिटिव। तो ये समझ आ गया, आगे नोट करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है नियरेस्ट। एक वर्ड है आपके पास नियरेस्ट, एंड नेक्स्ट। एक तो नियरेस्ट है और दूसरा नेक्स्ट है। इन दोनों में डिफरेंस बताना है क्या होता है। तो नियरेस्ट हम यूज करते हैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के लिए, जब बहुत ही करीब की डिस्टेंस की बात करते हैं तो वहां पे नियरेस्ट यूज किया जाता है, और नेक्स्ट हम यूज करते हैं एक के बाद दूसरे के लिए। तो देखेंगे डेफिनेशन में पहला हो जाएगा आपका नियरेस्ट। For shortest distance, for a shortest distance, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के लिए यूज किया जाता है। सेकंड है नेक्स्ट। और नेक्स्ट इंडिकेट्स
वन कमिंग आफ्टर अनदर, तो हो जाएगा इट इंडिकेट्स वन कमिंग आफ्टर अनदर, वन कमिंग आफ्टर अनदर। एक के बाद दूसरे की बात करते हैं। पहला सेंटेंस है शी मेट with an accident and she was taken to the next nearest hospital। She met with an accident and she was taken to the next nearest hospital। दूसरा सेंटेंस है why don't you play the next nearest song। आंसर क्या करेंगे? फर्स्ट वाले में नियरेस्ट हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर है अभय कुमार जी। तो फर्स्ट वाले में क्या हो जाएगा? नियरेस्ट, क्योंकि एक्सीडेंट हो जाएगा तो थोड़ी एक को छोड़कर दूसरे के बाद ले जाएंगे, जो करीब में होगा वहीं पे लेकर जाएंगे। और सेकंड वाले में क्या हो जाएगा? नेक्स्ट। ठीक है, अगला पॉइंट है म्यूचुअल एंड कॉमन। बताएंगे म्यूचुअल और कॉमन में क्या डिफरेंस होता है। म्यूचुअल एंड कॉमन, आपने देखा होगा फेसबुक पे आपके पास म्यूचुअल फ्रेंड होता है। तो म्यूचुअल क्या होता है, कॉमन क्या होता है, नोट करेंगे। पहला पॉइंट है म्यूचुअल। फॉर टू पर्सन्स और थिंग्स। टू पर्सन्स और थिंग्स। म्यूचुअल जो होता है दो व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए यूज किया जाता है। सेकंड है कॉमन। और कॉमन यूज करेंगे फॉर मोर देन टू पर्सन्स और थिंग्स। तो दो से ज्यादा व्यक्ति या वस्तुओं की बात करेंगे तो उसके लिए कॉमन यूज किया जाएगा। दो की बात करेंगे तो म्यूचुअल यूज किया जाएगा।
फर्स्ट है a cat and a rat have a mutual, सेकंड है कॉमन एनिमी। आंसर करेंगे मोहन एंड सोहन हैव a mutual common understanding। एक और एग्जांपल लेंगे। शी इज आर म्यूचुअल कॉमन फ्रेंड। शी इज आर म्यूचुअल कॉमन फ्रेंड। तो पहले सेंटेंस की बात करेंगे, अ कैट एंड अ रैट हैव अ म्यूचुअल कॉमन एनिमी। कैट और रैट का क्या है, म्यूचुअल या कॉमन एनिमी है। दिव्या जी कहते हैं ऐप में शो नहीं कर रहा, क्या नहीं शो कर रहा है, पीडीएफ उतना ही मिलेगी आपको जितना लगाया गया है। अगर ज़्यादा पीडीएफ नहीं मिल रहा है शेक्सपियर के आगे तो आगे नहीं लगाया गया, उतना ही है। तो फर्स्ट सेंटेंस में अ कैट एंड अ रैट दो की बात कर रहे हैं, तो हम क्या यूज करेंगे, म्यूचुअल का प्रयोग करेंगे। सेकंड है मोहन एंड सोहन हैव अ म्यूचुअल कॉमन अंडरस्टैंडिंग। मोहन और सोहन दो व्यक्ति हैं, हम क्या यूज करेंगे, म्यूचुअल यूज करेंगे। और थर्ड सेंटेंस है शी इज अवर म्यूचुअल कॉमन फ्रेंड। शी हो गई तो एक पर्सन हो गया। उसके बाद में आर की बात कर रहे हैं, इसमें कम से कम दो व्यक्ति तो आएंगे, एक हो ही नहीं सकता है। तो एट मीन्स क्या हुआ कि एक से ज़्यादा की बात कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, कॉमन फ्रेंड, वो हमारी कॉमन फ्रेंड है। तो यहाँ पे कॉमन का प्रयोग करेंगे। आई होप कि ये समझ आ गया होगा डिफरेंसेस। अगला पॉइंट, कोई डाउट हो तो लिखेंगे, मैं पानी पीता हूँ फिर अगले पॉइंट को डिस्कस करेंगे। जी बिल्कुल सही है, फर्स्ट म्यूचुअल, सेकंड म्यूचुअल और थर्ड कॉमन। अगला पॉइंट है होल। होल एंड ऑल। होल माने भी पूरा होता है, ऑल माने भी सभी होते हैं। डिफरेंस क्या होता है, तो पहला पॉइंट हो जाएगा, जब हमें होल का यूज करना होता है तो हम द यूज करते हैं। द यूज करेंगे या पॉजेसिव एडजेक्टिव। पॉजेसिव एडजेक्टिव। पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है तो आपको नोट कराया गया है, जैसे हिज है, हर, योर,
माई, ये सारे पॉजेसिव एडजेक्टिव होते हैं। तो द होगा या पॉजेसिव एडजेक्टिव होगा। उसके बाद क्या यूज करेंगे, होल यूज करेंगे, और होल के बाद में क्या होगा, एक नाउन होगा। ठीक है, और ये नाउन कैसा होगा, सिंगुलर होगा। आने वाला जो वर्ब होगा वो भी सिंगुलर होगा। ये तो बात होगी किसकी, होल की। सेकंड है ऑल। तो ऑल के साथ कंडीशन थोड़ी पलट जाती है। उसमें क्या होता है, पहले हम ऑल यूज करते हैं, ऑल के बाद क्या हो जाएगा, या तो हम द यूज करेंगे या फिर पॉजेसिव एडजेक्टिव यूज करेंगे। पॉजेसिव एडजेक्टिव, पी से पॉजेसिव, ए से एडजेक्टिव, पॉजेसिव एडजेक्टिव यूज करेंगे। उसके बाद में क्या हो जाएगा, उसके बाद नाउन आएगा। प्लस क्या आएगा, नाउन आएगा। अब ये नाउन को हमें देखना पड़ेगा कैसा नाउन है। तो यहां पे 2 पॉइंट आएंगे। पहला पॉइंट है, यदि नाउन काउंटेबल है, तो प्लूरल होगा। आने वाला जो वर्ब होगा वो भी प्लूरल होगा। सेकंड पॉइंट है, यदि नाउन अनकाउंटेबल है, अनकाउंटेबल है तो सिंगुलर होगा, और आने वाला वो भी सिंगुलर होगा। होल माने पूरा होता है, ऑल माने भी पूरा होता है भाई जी। ठीक है, एग्जाम में जैसे क्वेश्चंस यहाँ से आएंगे तो इसकी मीनिंग कभी नहीं पूछेगा। वो केवल ये देखा कि आपने जो इसके बाद दा यूज किया है, पॉजिटिव एडजेक्टिव यूज किया है, ये सही तरीके से यूज किया है। तो होल माने भी सारा होता है, ऑल माने भी सभी होता है। बस ध्यान आपको ये रखना है कि जब होल का प्रयोग करना होगा तो ऑल है या पॉजिटिव एडजेक्टिव है ये पहले आएंगे, और इसके बाद आने वाला नाउन सिंगुलर होगा। ये 2 चीज़ को ध्यान रखना है। लेकिन जब हम ऑल की बात करेंगे तो ऑल के साथ क्या होगा, पॉजिटिव एडजेक्टिव या द जो भी होगा ऑल के बाद आएगा। अब इसके बाद जो नाउन होगा, नाउन की 2 कंडीशन है। यदि नाउन आपका काउंटेबल है, यानी जिसको नाउन को गिना जा सकता है, तो प्लूरल हो जाएगा, और यदि नहीं गिना जा सकता है तो सिंगुलर हो जाएगा। बस यही इसकी बात है। आई होप कि समझ आया होगा। तो एग्जाम्पल लेंगे। पहला सेंटेंस है, शी kept awake whole the night। सेकंड सेंटेंस है, he narrated the whole incident verbatim। वर्बटिम की मीनिंग होती है शाब्दिक, एक एक शब्द डिस्क्राइब किया उसने इंसिडेंट का। थर्ड सेंटेंस है, राम स्पेंट his all money in gambling
एंड मेरी मेकिंग। मेरी मेकिंग की मीनिंग तो खुशियां मनाने या उत्सव मनाने में। मेरी मेकिंग खुशियां मनाने में या उत्सव मनाने में। और एक लास्ट सेंटेंस हो जाएगा शी मेट ऑल her friends, all her friend at the party last night। ठीक है, अब इन सेंटेंस में आपको आंसर करना है। होल समझ में, अच्छा वो तो बता दिया गया। तो पहला सेंटेंस है शी केप्ट अवेक होल द नाइट। आपको पता है कि जब भी होल का प्रयोग करते हैं तो हम क्या करते हैं, द का पहले यूज करते हैं, तो ये द यहाँ से हट करके यहाँ आ जाएगा और अब ये सेंटेंस आपका करेक्ट हो गया। सेकेंड सेंटेंस है ही नैरेटेड द होल इंसिडेंट वर्बटिम। यहाँ पे होल का प्रयोग किया गया, द पहले आ रहा है तो सेंटेंस आपका बिल्कुल करेक्ट है। थर्ड सेंटेंस है राम स्पेंट हिज ऑल मनी। हमें पता है कि जब हम ऑल का प्रयोग करते हैं तो द होता है या पॉजिटिव एडजेक्टिव होता है, ऑल के बाद आता है, तो यहाँ से हम हिज को क्या करेंगे, हटा करके यहाँ पुट कर देंगे और फिर ये सही हो जाएगा। राम स्पेंट ऑल हिज मनी इन गैम्बलिंग एंड मेरी मेकिंग। खुशियाँ मनाने में, उत्सव मनाने में और गैम्बलिंग में राम ने अपना सारा पैसा खर्च कर दिया। फोर्थ है शी मेट ऑल हर फ्रेंड। तो यहाँ पे सेंटेंस को देखेंगे तो ऑल के बाद में हर का प्रयोग किया गया, ये तो बिल्कुल सही है, लेकिन हमने आपको बताया है कि जब भी ऑल के बाद आने वाला नाउन काउंटेबल होगा तो प्लूरल होगा। तो चूंकि यहाँ पे फ्रेंड क्या है, काउंटेबल है, तो यहाँ पे आप लगा दोगे एस, हो जाएगा फ्रेंड्स। और अब ये भी सेंटेंस आपका हो गया करेक्ट। वर्बटिम की मीनिंग होती है शाब्दिक, वर्ड फॉर वर्ड। वर्बटिम की मीनिंग होती है वर्ड फॉर वर्ड, एक एक शब्द। वर्ड फॉर वर्ड। ठीक है, इसमें अगर किसी को कोई डाउट है तो बोलेंगे आप, किसी को कुछ भी डाउट हो, कोई चीज नहीं समझ आई हो। तो अगला पॉइंट नोट कर लेंगे, गुड। गुड एंड वेल। गुड एंड वेल। गुड और वेल में क्या डिफरेंस होता है, तो दोनों की मीनिंग अच्छा होता है। गुड एक एडजेक्टिव होता है और वेल एक एडवर्ब होता है। एडजेक्टिव किसको क्वालिफाई करता है, तो एडजेक्टिव नाउन को क्वालिफाई करता है। एडवर्ब किसको क्वालिफाई करता है, एडवर्ब वर्ब को क्वालिफाई करता है। म्यूचुअल वाला जो थर्ड सेंटेंस था, तो म्यूचुअल वाला थर्ड सेंटेंस में लिखा होगा शी इज आर म्यूचुअल फ्रेंड। यहां जो थर्ड सेंटेंस था उसमें लिखा था शी इज आर म्यूचुअल फ्रेंड। तो चूंकि शी हमारे पास है, आर म्यूचुअल फ्रेंड की बात करते हैं, जो आर होता है, ये आर है, ये वी से बनाया गया, वी से, और जो वी होता है ये आई सिंगुलर होता है, आई मीन्स मैं होता है और वी मीन्स हम होता है। अब हम एक व्यक्ति नहीं होता है, कम से कम दो व्यक्ति होंगे तभी तो हम हो सकता है।
तो 2 व्यक्ति ये हो गए और 1 व्यक्ति ये शी हो गई। कितने हो गए? 3 हो गए, और 3 हो गए तो 2 से ज़्यादा हो गए। इसी वजह से हमने थर्ड वाले सेंटेंस में कॉमन यूज़ किया था। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। समझ आ गया होगा? यू मस्ट हैव गॉट दिस। नहीं समझ आया तो फिर पूछेंगे। तो गुड और वेल में डिफरेंस ये होता है कि गुड एक एडजेक्टिव होता है, वेल एक एडवर्ब होता है। पहला सेंटेंस है शी performed good, well on the stage yesterday. सेकंड सेंटेंस है her performance was good, well on the stage yesterday. इनमें से चूज करना है क्या आएगा। तो यहां पे परफॉर्म क्या है, एक वर्ब की तरह यूज किया गया है, इसी को क्वालिफाई कर रहा है। समझ में तो आता है, इसके बाद में भूल जाते हैं। सुमिता जी, तो इसके लिए है कि आप प्रैक्टिस करेंगे उसकी। अगर बाद में भूल जाते हैं तो उसका एक ही तरीका है कि प्रैक्टिस करेंगे, और जब प्रैक्टिस करेंगे तो कभी नहीं भूलेंगे, राइट। तो यहाँ पे शी परफॉर्म्ड गुड वेल ऑन द स्टेज यस्टरडे। अब यहाँ पर देखेंगे तो ये वर्ब है, वर्ब को क्वालिफाई करने के लिए हमें एडवर्ब की जरूरत होती है, तो यहाँ पे हम वेल का प्रयोग करेंगे। और सेकंड डे हर परफॉर्मेंस वाज गुड वेल ऑन द स्टेज यस्टरडे। उसकी परफॉर्मेंस, नाउन में आपको बताया गया है कि जब भी किसी भी वर्ड के एंड में क्या आ जाएगा, एएनसी आ जाएगा या ईएनसी आ जाएगा, तो ये क्या होता है, नाउन होता है। तो चूंकि नाउन को क्वालिफाई करने के लिए या नाउन की विशेषता बताने के लिए हम क्या यूज करते हैं, एडजेक्टिव यूज करते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, गुड होगा, ठीक है। अच्छा, राहुल जी का कहना है कि अंडरस्टूड से याद आया, अंडरस्टूड और अंडरस्टैंड में क्या डिफरेंस होता है, तो ये भी समझ लीजिए। वैसे ये लास्ट पॉइंट था इसका, बाकी हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। और अगली क्लास में डिग्रीज की बात करेंगे, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। देखिए जो अंडरस्टैंड होता है, अंडरस्टैंड, अंडरस्टूड, और फिर अंडरस्टूड। ये जो होता है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है, ये वर्ब का सेकंड फॉर्म होता है, और ये वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है। तो सेकंड और थर्ड फॉर्म एक ही जैसे होते हैं। जैसे हमें कहना है कि क्या आपको समझ आ गया, तो हैव यू गॉट इट या हैव यू अंडरस्टूड इट, क्योंकि हमें पता है कि थर्ड फॉर्म यूज करते हैं हम। थर्ड फॉर्म यूज करते हैं किसके साथ, हैव या हैज के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। तो हम बोलेंगे हैव यू अंडरस्टूड इट। और ऐसे सिंपली कहना है कि यू विल अंडरस्टैंड, तो यू विल अंडरस्टैंड में क्या हो जाएगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे, ठीक है। समझ आ गया होगा। श्रेया जी, गुड एंड विल नॉट क्लियर, थोड़ा टाइम ज़्यादा हो रहा है, दूसरी क्लास है, तो एक काम करेंगे, कल पूछ लीजिएगा, उसमें बता देंगे। बाकी एक बार आप पढ़ लेंगे और डाउट आपके कल बता देंगे जो भी इससे रिलेटेड है।